शिवराज के गढ़ में कांग्रेस का खेल, जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक के भाई। बीजेपी विधायक के भी कांग्रेस में जाने के मिल रहे हैं संकेत। बीजेपी विधायक के भाई ने कांग्रेस की यात्रा पर बरसाए फूल। पिछले 4-5 महीने से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के लिए नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन अब ये सिलसिला थमता सा दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोई भी बड़ा नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में नहीं गया है। यहाँ तक कि बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के बाद भी बड़ी बगावत नहीं दिखाई दी। जबकि पहली सूची जब जारी हुई थी तो कई नेता बगावत कर गए थे। दूसरी सूची जारी होने के बाद बीजेपी के नेता राहत की सांस ले रहे थे कि दल बदल का सिलसिला रुक गया है, लेकिन ये राहत अब फिर से समाप्त होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से नेताओं के बीजेपी छोड़ने का सिलसिला शुरू होने वाला है। और इस बार सबसे बड़ा झटका सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में ही लगने वाला है। दरअसल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में मालवा क्षेत्र से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में प्रवेश कर गई है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जब शहर से क्रिनसेट चौराहे पहुंची तो वहां बीजेपी विधायक सुदेश राय के भाई कांग्रेस नेता राकेश राय के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यहां से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा भाऊ खेड़ी पहुंची, जहां विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी विधायक के भाई का जन आक्रोश यात्रा का स्वागत किए जाने की खबर से पार्टी के नेता भी हैरान दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है और जल्दी बीजेपी के विधायक भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हैं। अगर कांग्रेस के दावों पर भरोसा करें तो अभी तक बीजेपी से जो भी नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, उनकी तुलना में बीजेपी के अंदर उससे बड़ी बगावत की तैयारी है। बस इंतजार चुनाव के ऐलान का हो रहा है और चुनाव आयोग एक सप्ताह के अंदर विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी कर दी है और अब बस चुनाव का ऐलान होना बाकी रह गया है। बता दें कि मालवा क्षेत्र से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा 6 अक्टूबर को सीहोर विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय आएगी। यात्रा सुबह 10 बजे से सीहोर विधानसभा प्रवेश करेगी। नगर में भोपाल नाका से कोतवाली चौराहा बड़ा बाजार पहुंचेगी, जहां जनसभा का आयोजन किया गया है। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा में 11 गारंटियों का भी जिक्र कर रही है, जिसमें जनता से कर रहे ये 11 वादे। महिलाओं को 1500 रुपए महीने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, किसानों का कर्ज होगा माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री, किसानों के बिजली बिल माफ, ओबीसी को 27% आरक्षण, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, जातिगत जनगणना कराएंगे, किसानों के मुकदमे वापस होंगे। बता दें कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही 7 जन आक्रोश यात्राओं की शुरुआत 19 सितंबर से हुई थी। ये यात्राएं प्रदेश भर में 11,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। सभी यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों से निकाली जा रही हैं। यात्रा प्रदेश के हर बड़े शहर में जाएगी। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि जन आक्रोश यात्रा में जिस नेता के साथ ज्यादा भीड़ होगी उसके टिकट पर जरूर विचार किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जिस तरह से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की तुलना में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राओं में लोगों की भीड़ जुट रही है, उससे जनता के मूड का पता बीजेपी के नेताओं को भी हो गया है और इसी के चलते बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। फिलहाल अभी ये कांग्रेस के वादे ही हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ टिकट के दावेदार ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जिन नेताओं को बीजेपी में टिकट मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, उसमें से कई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।